महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या परिवहन समितीत अल्पमतात असलेल्या भाजपने बहुमतात असलेल्या महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील कांबा ग्रामपंचायतीचे सदस्य फोडून शिवसेनेत आणल्याचा सूड काढताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केल्याने शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे। कांबा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांनी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असल्याचे ट्विट करीत फोटो टाकला आहे। शिवसेनेने ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देताना कांबा ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा मंगळवारी शिवसेनेत प्रवेश केला होता। याचाच फायदा भाजपने परिवहन समिती सभापतीच्या निवडणुकीत उचलला। परिवहन समिती सभापती पदासाठी भाजपकडून सुभाष तानवडे आणि महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे इंदर गोपलानी यांनी उमेदवारी दाखल केली होती। शिवसेनेची स्वतःची 5, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलानी गटाची 2 आणि गंगोत्री गटाचे 1 मत होते। भाजपकडे अवघी 5 मते असल्याने भाजपचा पराभव पक्का मानला जात होता। मात्र सूड भावनेने पेटलेल्या कलानी गटाचे दिनेश लहरानी आणि निर्मल धामेजा यांनी ऐन वेळेला सुभाष तानवडे यांना मतदान केलं। यामुळे शिवसेनेच्या इंदर गोपलानी यांना 6 तर भाजपच्या सुभाष तानवडे यांना 7 मते मिळाली। या विजयानंतर शिवसेना नेत्यांनी महापालिकेतून काढता पाय घेतला। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष जमनू पुरसवानी, स्थायी समिती सभापती टोनी सिरवानी, नगरसेवक राजेश वधारिया, शेरी लुंड, प्रकाश माखीजा, समिती सदस्य मनु खेमचंदान, दिनेश पंजाबी, अनिल वलेचा आदींनी जल्लोष केला। त्यानंतर कलानी गटाचे प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना शिवसेनेने आमच्या कांबा ग्रामपंचायतीचे सदस्य पळविले, त्याचा वचपा शिवसेनेचा उमेदवार पाडून काढला असल्याचे सांगितले। ये थाना की राजनीति क्या चल रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस की महाविकास की आघाड़ी है और आघाड़ी में कौन क्या कर रहा है उसे पूरा शहर देख रहा है। हर मुद्दों को लेकर, हर चीज़ को लेकर व्यापारियों के समर्थन में कलानी हर वक्त काम करते रहे और इस बार का जो ये परिवहन समिति का सभापति का जो चुनाव था, उस चुनाव के मद्देनज़र जो आज हमारे 2 सदस्यों ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सुभाष तानवडे जी है उनको वोट करके आज विजय बनाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो हमारे भाजपा के जो नेता है अमर लुंड जी ने ओमी कलानी जी से संपर्क किया, सकारात्मक चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और स्वाभिमान की बात जहाँ पर भी आएगी तो कलानी कहाँ पर भी उससे समझौता नहीं करेंगे और करारा जवाब मिला है आज। और इस जवाब को देखते हुए महाविकास आघाड़ी तो है और रहेगी भी और हम महाविकास आघाड़ी में ही है, पर इस चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आदरणीय हमारे मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब और समन्वय जो है थाना के आनंद प्रांतपे साहब का कोई भी आदेश आदरणीय जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कलानी और ओमी कलानी जी को इस चुनाव के मद्देनज़र कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया था। और जब तक आदेश नहीं आया तो हमने सोचा कि ये जो निर्णय है हम अपने ही शहर लेवल पर लिया जाए और निर्णय लेते वक्त कांबा का जो हुआ था उस कांबा का प्रत्युत्तर और जवाब जो है वो कलानी कभी भी करारा जवाब देते हैं, उसका जवाब हमने शिवसेना को दिया है। देखिए, झटका नहीं बोलेंगे तो इसको प्रत्युत्तर बोला जाए तो वो बेहतर शब्द होगा। ये प्रत्युत्तर है। कांबा में हाल ही में जो शिवसेना ने उपसरपंच और वहाँ के सदस्यों को, जो पंचायत के सदस्य थे, उनको राष्ट्रवादी से लेकर शिवसेना में उन्होंने प्रवेश करवाया। महाराष्ट्र और ठाणे जिले की राजनीति और उल्लासनगर राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं, ओमी कलानी जी हमारे जो नेता हैं यूथ आइकॉन, उन्होंने कहा है कि हमको समन्वय में चलना है, हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। हमने राष्ट्र भाजपा के चिन्ह पर रहते भी शिवसेना के लीलाबाई आशान को मत देकर, अपने स्वाभिमान की वजह से मत देकर उनको महापौर बनाते हैं। तो हमारे स्वाभिमान से जब जिस पक्ष ने उल्लासनगर में वादा खिलाफ़ी की है या हमें टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उसका प्रत्युत्तर हमेशा
कालानी स्टाइल में दिया गया है, चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे इससे पहले परिवहन का चुनाव हो या बाकी इतर कितने भी चुनाव हो। उसका एक और उदाहरण है, ये कांबा गांव के उत्तर का प्रत्युत्तर है, जो आज परिवहन का जो उनका शिवसेना का सदस्य था उसको हमारे 2 मत जो थे वो न देकर हम भाजपा को मत देकर उनके उम्मीदवार को चुनाना इतनी अहमियत नहीं है। जो है कि शिवसेना जो हमारा मित्र पक्ष है, जो हमारे साथी है, जो हमारे वोटों पर आज उल्लासनगर की राजनीति की सत्ता में है, सत्ता का केंद्र है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने उनको ये प्रत्युत्तर दिया है और उनके नेताओं को, लोकल लेवल के नेताओं को सोचना चाहिए कि जब साथ में बैठते हैं, साथ में शहर के हित की बातें करते हैं और साथ में आगे चलने की बातें करते हैं, तो उनको भी एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक सोच रखकर उनको हम अपने साथियों के साथ, उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ उनको चलना चाहिए। थाना में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हमने कभी उस बात को तवज्जो नहीं दिया है। हमने उल्लासनगर में, उल्लासनगर के हित में, शहर हित में और अपने स्वाभिमान को देखकर जो भी निर्णय लिया है। आज का ये प्रत्युत्तर भी कांबा का प्रत्युत्तर है और अपने स्वाभिमान का प्रत्युत्तर है। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो जाना तय है या नहीं है उसका जवाब न आप दे सकते हैं न हम दे सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हम स्वाभिमान की वजह से, हम कालानी हैं, कालानी स्टाइल में अपने स्वाभिमान से जीते हैं। शहर हित में, शहर के हित के लोगों के हित के लिए जो भी कार्यरत है उसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर हम निर्णय लेते हैं। आज का निर्णय भी वही है, स्वाभिमान का विषय है। शहर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से समन्वय शिवसेना के साथ नहीं चल रहा था। चाहे वो कोलब्रो का टैक्स का मुद्दा हो, चाहे वो पेन पार्क का मुद्दा हो, या इतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और उन मुद्दों के लेके भी कहीं ना कहीं खटास चल रही थी और कहीं ना कहीं हमारे समन्वय नहीं बैठ रहा था। आगे हम आज भी महाविकास आघाड़ी में हैं, हम आज भी शिवसेना के साथ हैं, हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, हम महाविकास आघाड़ी में। पर ये बातें आगे, ये समन्वय बना रहे, ये शिवसेना को, जिसको हमने यहाँ पे महापौर बन के बिठाया है, उनको सोचना पड़ेगा, उनके लोकल लीडर नेताओं को सोचना पड़ेगा। और भाजपा के साथ आगे बातें चलेगी या नहीं चलेगी, ये भाजपा के साथ बातें चलने की या आगे की बात नहीं है। हमारे पारिवारिक मित्र अमर लुंड जी के अथक प्रयासों से ये जो आज का परिवहन का जो भी निर्णय हुआ है, हमने भाजपा के जो सुभाष तनावड़े जी है उनको अपने वोट देकर जितवाया है, सभापति बनाया है। तो उसमें अमर लुंड जी जो हमारे कालानी परिवार के पारिवारिक मित्र हैं, लुंड परिवार और कालानी परिवार 2 अलग नहीं है, एक ही परिवार है। दादा गोविंद राम लुंड जी के ज़माने से लेकर आज अमर लुंड, शेरी लुंड, सब हम पारिवारिक लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये समन्वय, ये जो खटास में मिठास का काम अमर लुंड जी के समन्वय के बाद भी हुआ है। आगे मैंने कहा राजनीति संभावना का खेल है। आगे जिस प्रकार से मान, सम्मान, स्वाभिमान और शहर हित की बातें महाविकास आघाड़ी में होगी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कालानी परिवार महाविकास आघाड़ी में रहेगा। नगर पालिका में परिवहन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुभाष तनावड़े जी आज विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। यह जीत हमारे पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के महासचिव श्री रविंद्र चौहान की जीत है। और देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन उनकी एक भी यह जो चाल है कामयाब नहीं हुई है। यह परिवहन समिति 2 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य को गुम कर दिया था और यह जीत हासिल की थी साम दाम दंड भेद अपना करके। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी अगर आप देखेंगे, शिवसेना जो भाजपा के लोगों को तोड़ने का कार्य कर रही है उसमें असफल सिद्ध हो रही है। दिवा में भी अगर देखा जाए कि आदेश भगत जिनको लेके गए तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया। और श्रीकांत शिंदे की यह बहुत बड़ी हार है। श्रीकांत शिंदे जी छल कटपट की राजनीति अपना रहे हैं, जहां कहीं भी देखिए तो वह राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आज यह उल्लासनगर महानगर पालिका की जो हार है वो यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे की हार है और भाजपा के रविंद्र चौहान की बहुत बड़ी जीत है। हम लोगों ने 5 सदस्य होकर के भी हमने नामांकन भरा था। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारे 5 के 5 वोट पक्के मिलेंगे, लेकिन हमें 2 वोट अधिक मिले और यह उनकी जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं कर रही है। हमारे सुभाष तनावड़े जी ने सोचा भी नहीं था कि आज वो परिवहन समिति के सभापति बनेंगे। उन्हें मालूम था कि मेरे जो 5 वोट हैं मुझे मिलेंगे,
लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार श्री रविंद्र चौहान जी ने बिगर किसी से बात किए यहाँ पर आज यह गेम प्ले किया और हमारे सुभाष तन्नौड़े जी विजयी हुए। और पहली बार मैं बता रहा हूँ कि आपको उल्लासनगर में सही मायने में एक अच्छा परिवहन सभापति मिला है और बहुत जल्द हम इसी वर्ष 2022 के अप्रैल मई में बसें भी शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक जितने चेयरमैन आते थे उन्हें न तो कोई नॉलेज होता था और न ही कार्य करने की कोई पद्धति समझते थे। हमारे यहाँ पर सुभाष तन्नौड़े जी रहेंगे, हमारे राजेश भद्रिया जी, मनोहर खेमचंदानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, भाजपा के हमारे स्थायी समिति के सभापति टोनी शीरवानी जी और हमारी पूरी टीम इनके साथ रहेगी। इनका मार्गदर्शन श्री रविंद्र चौहान जी करेंगे और इस शहर को, गरीब लोगों को हम बहुत जल्द से जल्द बसों की अच्छी सुविधा देंगे और परिवहन समिति पूर्ण रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्य करेगी। मी सुभाष सीताराम तानवडे, जिल्हा अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। मला हे एक्सपेक्टेडच नव्हतं की मी परिवहन सदस्य बनू शकतो। इथून जी सुरुवात झाली, आमचे अध्यक्ष जमनू पुरुसवानी, त्यानंतर मन्नू खेमचंदानी यांनी मला तो फॉर्म भरायला लावल्यानंतर परत एकदा त्यांनी मला परिवहन सभापतीचा फॉर्म भरायला लावला। त्यानंतर आमच्याकडे फक्त 5 वोट होते। मला वाटलं नव्हतं की 5 वोटमध्ये आपण कसं जिंकू, पण त्यांनी जो मला विश्वास दिला की नाही तू उभा राहा, तू निवडून येशील, आणि खरंच त्यांची ती 5 वोट बरोबर 2 वोट माननीय माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा मनापासून आभार मानतो की आमच्याकडे 5 वोट असताना त्यांनी एक मिरॅकल घडवून आणलं आहे। आणि त्याचबरोबर टोनी शीरवानी स्थायी समिति सभापति, आमचे अध्यक्ष जमनू पुरुसवानी, मन्नू खेमचंदानी, विनोद जी और ये राजेश भद्रिया, प्रकाश माखीजा, इन सब भी का मैं आभारी हूँ। उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र से परिवहन से मैं लगभग 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ लोगों की जो समस्या है वाहतूक की, सार्वजनिक वाहतूक की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पक्ष है जो सर्वसाधारण लोगों को भी मदद करती है। उसके वो आज जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ परिवहन अप्रैल तक चालू हो गए, वो 100% चालू हो गए। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, जल्दी से ज़्यादा बस चालू करने की कोशिश करूँगा। ये सबकी की सहयोग ये हो सकता है और ये करके रहूँगा। जय हिंद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।